मैम आजकल बच्चों में मायोपिया की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। ये मायोपिया है क्या, क्या लक्षण होते हैं और क्यों ये हो रहा है? तो मायोपिया को कहते हैं नियर साइटेडनेस। ये बेसिकली आँखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं, पास की चीज़ें फिर भी साफ दिख जाती हैं। इसका ये कारण होता है, जो आँख का आकार होता है वो नॉर्मल से बड़ा होता है। और ये प्रॉब्लम इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जब से ये डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, खासकर बच्चों में कोविड के बाद पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है बच्चों की, प्लस बच्चे बहुत सारे वीडियो गेम्स खेलने की आदत बन गई है। और पेरेंट्स भी बच्चों को जो भी मोबाइल एक जल्दी उम्र में पकड़ा देते हैं, जी। तो इसकी वजह से बच्चों का जो आँखों की ऊपर असर काफ़ी ज़्यादा आ गया है। और ये प्रॉब्लम अब कहा गया है कि हर चौथे जने को भारत में मायोपिया की प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। तो मैम इसका समाधान क्या है और पेरेंट्स कैसे पता करें कि उनके बच्चों को मायोपिया हो रहा है? तो पहली चीज़ है कि अगर माता पिता को चश्मा लगा हुआ हो तो बच्चों में मायोपिया होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे भी पेरेंट्स हैं जिनको चश्मे लगे हुए हैं, तो उनको अपने बच्चों की भी आंखें एक रेगुलर रूटीन से चेक करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बच्चों को समझ आता नहीं है कि उनकी आंखें कमज़ोर हैं। कमजोर। वो क्लास में आगे बैठ जाते हैं तो उनको लगता है कि उनको सब दिख रहा है, और वो पेरेंट्स को कंप्लेन नहीं करते कि उनकी आंखों में कोई तकलीफ है। तो एक रूटीन चेकअप जो है हमारी तरफ से, विजन प्लस आई सेंटर हमारा अस्पताल है नोएडा सेक्टर 51 में, और उसमें हम एक रेगुलर बच्चों के स्कूल हेल्थ कैंप करते हैं जिसमें बच्चों की आई साइट का चेकअप होता है। तो एक तो हो गया रेगुलर चेकअप। दूसरा है कि अगर बच्चों में आप देखें कि बच्चा टीवी पास से जाके देख रहा है, या बच्चों की आंखों से पानी आ रहा है, या आंखें मीच के देख रहा है, या सर दर्द की कंप्लेंट करता है, तो ये भी लक्षण मायोपिया के हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो मैम ये मायोपिया का ट्रीटमेंट क्या है? क्या उनको चश्मा लगाना पड़ता है सारे बच्चों को, या कि कुछ बच्चों का बगैर चश्मे का भी ठीक हो सकता है, या कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है? तो ये क्या कंडीशन होती है ये? हाँ, तो पहली चीज़ तो है कि इससे हम कैसे बचे रहें, क्योंकि जी। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो पहली चीज़ है कि कैसे बचाव करें। इसके लिए ये है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें। बच्चों को कम से कम 1 से 2 घंटे ज़रूर बाहर खेलने के लिए जाना चाहिए। ये देखा गया है कि जो बच्चे बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं उनमें मायोपिया होने के चांसेस कम होते हैं। जो बच्चे पढ़ाकू होते हैं, अंदर बैठते हैं, पढ़ाई जिनकी ज़्यादा होती है, उनमें मायोपिया आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को थोड़ा बैलेंस लाइफ लीड करना चाहिए कि बाहर भी खेलें, पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन 1 से 2 घंटे डेली आउटडोर एक्टिविटी करें। दूसरी चीज़ है हेल्दी डाइट। अब आजकल बच्चों में क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल हो गया है। तो एक नॉर्मल डाइट जिसमें सब्जियां, हरी सब्जियां और फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो उनको डाइट भी अपनी हेल्दी रखनी चाहिए। तीसरी चीज़ है उनका जब पढ़ाई करने का तरीका। आजकल देखा गया बच्चे या तो बिस्तर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या ज़्यादा झुक झुक के पढ़ाई कर रहे हैं। उनको हमेशा एक टेबल और चेयर में अच्छी रोशनी में पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये तो हो गया किस तरीके से उसको अवॉइड कर सकते हैं। जी। दूसरी चीज़ है, एक बार अगर पता चल जाए कि बच्चे में मायोपिया है, आंखें कमज़ोर हैं, तो ज़रूर पहली चीज़ तो है उनको चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए एक प्रॉपर आई चेकअप होता है। हम बच्चों की एक डिटेल में चेकअप करते हैं जिसमें हम दवाई डाल के, पुतली फैला के, आंखों के मांसपेशियों को रिलैक्स करके उनका प्रॉपर नंबर चेक होता है। तो चश्मे का इस्तेमाल करना होता है। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको कॉन्टैक्ट लेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 20-21 साल की उम्र के बाद जो अपना चश्मा हटवाना चाहते हैं तो उनके लिए लेज़र के द्वारा चश्मा भी हटाया जा सकता है। वो सुविधाएं सब हैं अपने यहाँ? वो हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें नंबर बहुत कम होता है, उनमें अगर हम आँखों की मांसपेशियों की वर्जिश बता दें तो उससे भी नंबर उतर सकता है।
अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और दूसरी बात इसमें जानना चाहेंगे, जैसे कि कई सारे पेरेंट्स भी होते हैं तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई लापरवाही करता है तो रिस्क क्या हो सकता है? अगर मायोपिया बढ़ता जा रहा है हाँ, तो उनके बच्चों के लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकता है? तो देखिए मायोपिया का ना आँखों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। आँखों में पर्दे में वीकनेस आ जाती है, उसमें छेद बन सकते हैं जिसकी वजह से पर्दे का डिटैचमेंट भी हो सकता है। दूसरी चीज़, जिनको मायोपिया होता है उनको काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया की संभावना भी बढ़ जाती है। बच्चों का लाइफ़स्टाइल ही चेंज हो जाता है। जिनका हाई पावर होता है तो कई ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं जिसमें वो भर्ती नहीं हो सकते, जैसे आर्मी है या पायलट्स हैं, जिनमें आपको रोशनी मतलब सही नज़र की ज़रूरत है, तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। तो इसीलिए मायोपिया से जितना बचाव हो उतना अच्छा है। आजकल हम मायोपिया कंट्रोल, हमारे यहाँ क्लिनिक है जिसमें बच्चों की एक बारी पूरी जांच होने के बाद हम मायोपिया कंट्रोल आई ड्रॉप्स भी दे रहे हैं, और इसके लिए एक स्पेशल तरीके के चश्मे भी हैं जिससे ये मायोपिया की प्रोग्रेशन को रोक देता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।